जो एसओ थे कि हमें एक सुसाइड नोट मिला है, 2 सुसाइड नोट बता रहे थे, हमें एक ही दिया गया है और जो हमारे भाई की वो राइटिंग नहीं है जी। तो ये सुसाइड नोट्स मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख सकते हैं ये सुसाइड नोट्स, और ये बिल्कुल उनकी राइटिंग से मैच नहीं करता है, और ये सुसाइड नोट्स उनके द्वारा पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। जी, ये किस चीज़ से लिखा हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। ये सर ये इन्होंने 3-4 ये पेन से है, स्केच से सर, मार्कर से लिखा हुआ है, इस पर उनकी राइटिंग ही नहीं है सर। उनकी राइटिंग हमारे, उनकी जो बुक है, उनकी बुक हमारे घर पे है सर, राइटिंग वाली। उनकी राइटिंग सर ये है, वो कहीं से कहीं तक नहीं मैच हो रही है सर। ये तो ऐसा लिखा है कि जो LKG नर्सरी का बच्चा लिखता है सर, जो BCom पास हो, ग्रेजुएशन पास हो सर, ट्रिपल-C कर रखी है उन्होंने सर, ग्रेजुएट है, जो उसकी राइटिंग सर ऐसी तो कभी हो नहीं सकती है। पुलिस इसके अंदर हमें गुमराह कर रही है, घुमा रही है, हमें डरा धमका रही है कि आप मान जाइए। बिल्कुल ये इसमें पूरा बड़हलगंज जो थाना है, एसओ होखें या ये वो SP होखें, जो भी हों, सब ये मिले हुए हैं। उन्होंने मिल के मेरे अरुण भाई को मारा है और उसको बाद में खुदकुशी का इल्ज़ाम कर दिया है कि हाँ इस लड़के ने खुदकुशी किया है सर। जी। तो पूरा थाना मिल के मारा है जी, जान से मारा है, मार करके ले आके कमरे में सुला करके, अब ब्लड जैसे कि उसका सिर काट करके सिर इधर हो गया है। और सर बॉडी नीचे उतार रखा था, किट विट लेकर सर वो तैयार थे, हमें गेट के अंदर तक नहीं जाने दिया, नहीं देखने दिया सही से सर। उन्होंने सीधा किट में पैक करा और एम्बुलेंस में डाल दिया। पंचनामे के लिए सर साइन कराने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। वो कह रहे हैं कि पंचनामा नामा है, साइन कर दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए ले जाएंगे, लेट हो रहा है हमें, फिर नहीं हो पाएगा पोस्टमार्टम। सर हमें कुछ होश नहीं था उस समय उनकी बॉडी देख। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी, और मैं हूं इस समय भोजपुर में। ये जिला बलिया का गांव है, उभाव थाना पड़ता है, और ये अरुण कुमार का घर है, और ये जनता अरुण कुमार के न्याय के लिए यहाँ खड़ी हुई है। ये परिवार खड़ा हुआ है, लेकिन क्या अरुण कुमार को न्याय मिल पाएगा? मैं बात आपको करवाता हूँ इनके भाई से और उनके पिता से कि क्या हुआ अरुण कुमार के साथ। अरुण कुमार, आप अरुण कुमार के पिताजी हैं। रोइए मत, आप हमसे बात करिए पहले, ठीक है। अरुण कहाँ नौकरी करते थे? बड़हलगंज थाने में। बड़हलगंज में किस विभाग में थे नौकरी करते? पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग कांस्टेबल में। अरुण कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। 2019 बैच के वो सिपाही थे, और यहीं बड़हलगंज में वो पोस्टेड थे, और उनके पिताजी हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। पुलिस के द्वारा ये बयान दिया गया है कि उनका जो है सुसाइड उन्होंने कर लिया था अपने कमरे में, जहाँ वो कमरा लेकर रहते थे। कितनी सच्चाई है, क्या आपको लगता है कि ये? हमको ये लगता है जी कि हमारे बच्चे को पूरा थाना मिल के मारा है जी, जान से मारा है, मार करके ले आके कमरे में सुला करके, अब ब्लड जैसे कि उसका सिर काट करके सिर इधर हो गया है, अब ब्लड गिरा है पूरे कमरे में सर। अब ब्लड हो करके ये जब बच्चे हमारे गए हैं जी कमरे में, तब देखे हैं ब्लड, तब वो कैमरा से खींचे हैं, वीडियो कैमरा से लिए हैं कमरा से, ना तो वो लोग सर सुसाइड। पुलिस क्या कह रही है? आप पुलिस थाने पे गए थे, तो वहाँ के कप्तान पुलिस, वहाँ के जो थाने के लोग थे, वो क्या कह रहे हैं? वो सर हम नहीं गए थे। आपके बच्चे लोग गए थे? मैं उनसे बात करूँगा। ये अरुण कुमार के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार सर हमारा नाम। अनूप जी, क्या हुआ आपके भाई के साथ? थोड़ा आगे आइए सर। अरुण कुमार हमारे भाई थे जी सर, वो बड़हलगंज थाने में पोस्ट थे जी, कांस्टेबल की पद पर सर। 1 तारीख को उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने 7:39:50 पे ऐसी बात हुई है हमारी उनसे। 3 मिनट 39 सेकंड बात हुई है उनसे। बात हुई है सर। इस बात करने में हमें कुछ भी संचोग नहीं लगा, किसी प्रकार से वो दुखी हैं, जैसे वो रोज़ बात करते थे उसी प्रकार से उन्होंने हमसे उस दिन बात की सर। मम्मी के दवाई के बारे में बात चली थी हमारी, तो उन्होंने सर 9300 रुपये भी भेजा है उस दिन। हाँ सर, किसी प्रकार की हमें कोई नहीं लगी। फिर सर हम उस दिन चले गए सर। हम 3 तारीख को सर उन्हें सुबह 6 बजे से फ़ोन कर रहे थे, 30-40 बार फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। 11:39 पर सर बड़हलगंज थाने से हमें फ़ोन आता है कि वो हमें कह रहे हैं कि आपका भाई सुसाइड कर लिया है, आप बड़हलगंज थाने पर आइए। तो सर हम अपन निजी वाहन करके, हम 2-4 भाई थे हमारे, जो हम अपने जो गए थे वहाँ पे। हम जाने के बाद हम सीधे उनके जो प्राइवेट आवास रूम में रहते थे, वो हम वहाँ पहुँचने के बाद देखा सर, उन्होंने बॉडी को एकदम नीचे उतार रखा था। और सर बॉडी नीचे उतार रखा था, किट विट लेकर सर वो तैयार थे, हमें गेट के अंदर तक नहीं जाने दिया, नहीं देखने दिया सही से सर। उन्होंने सीधा किट में पैक करा और एम्बुलेंस में डाल दिया। पंचनामे के लिए
सर साइन कराने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। वो कह रहे हैं कि पंचनामा नामा है, साइन कर दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए ले जाएंगे, लेट हो रहा है हमें, फिर नहीं हो पाएगा पोस्टमार्टम। सर हमें कुछ होश नहीं था उस समय, उनकी बॉडी देखकर डिकम्पोज हो चुकी थी, बॉडी इतनी मतलब बदबू दे रही थी कि वहाँ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। इतनी उन्होंने बेदरहमी से उन्होंने मेरे भाई को एकदम मारा है सर। जी, आपको बता दूं कि यहाँ एक भाई चला गया और वहाँ पुलिस वालों को इतनी जल्दी थी कि इनके जाने के बाद बिल्कुल किट लेके वो तैयार बैठे थे कि कब इनके बॉडी को पैक करके यहाँ से सारे सबूत मिटा दिए जाए। और यही खेल हुआ है उस थाने में उस अरुण कुमार एक पुलिस कांस्टेबल के साथ। उनका परिवार अभी अपने भाई को देखने पहुँचा और उस कमरे के अंदर भी नहीं जाने दिया गया और उसके सारे सबूत मिटाने की प्लानिंग पहले से बन चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ ज़रा बताइए। सर हम वहाँ पहुँचे, सर वो एम्बुलेंस में लेके वो गोरखपुर के लिए रवाना कर दिए। सर हम थाने पे आए तो थाने पे चंद्रभान सिंह जो एसओ हैं सर थाना इंचार्ज, वो हमसे कह रहे थे कि अरुण 1 तारीख को ड्यूटी पे आए थे। वो हमसे कह रहे थे कि थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब है। वो कह रहे वो फिर चंद्रभान कहने लगे उनसे ठीक है आप जाइए आराम कीजिए। सर जो ये बताइए सर, हम तो सर कोई प्राइवेट भी कंपनी में काम करेगा सर, जो छुट्टी ले जो जाएगा घर पर सर उसकी एब्सेंट लगती है प्राइवेट कंपनी में भी सर। ये तो सरकारी विभाग है, उनकी उन्होंने ड्यूटी वो 2 तारीख को भी नहीं उन्होंने पूछा, नहीं 3 तारीख को उन्होंने खोजा। 1 तारीख की भी जीडी में ड्यूटी चढ़ा रखी उन्होंने, एसओ के साथ हमारा ड्यूटी में है। 2 तारीख मतलब 1 तारीख से 3 तारीख तक उनकी ड्यूटी दर्ज है? हाँ दर्ज है सर, जीडी में दर्ज है। मेन बात यह है सर कि एसओ की अमरा में ड्यूटी दिखाई गई है उनकी सर। इसमें पुलिस की पूरी चाल है। हमें वहाँ जाने के बाद पुलिस हमें उच्च व्यवहार से हमसे मतलब गलत व्यवहार से बात कर रही है, डरा धमका रही है हमें कि इस पर साइन कर दीजिए, इसे मान लीजिए, इसे ख़त्म करिए, हम आपको इतने पैसे दिला देंगे, आपको नौकरी दिला देंगे, आपके माता पिता को पेंशन दिला देंगे। सर हमें टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ से हर देर। हमें सर इंसाफ की न्याय कहीं से नहीं मिल पा रही है हमें। उस परिवार के उस घर को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है और कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है। उस थाने का कोई भी महकमा इस परिवार को न्याय के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इस केस को दबाने के लिए लगे हुए हैं सारे लोग। जी सर हम जिस दिन साउथ एसपी ने हमें बुलाया था, हम सर वहाँ पहुँचे थे तो साउथ एसपी ने हमें हमारा बयान लिया। वो कह रहे हैं कि ठीक है जाइए, आपका बड़ौलगंज थाना पूरा मदद करेगा। सर हमें वहाँ किसी मतलब जो पुलिस थाने में कुछ पुलिसकर्मी आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ 1 तारीख को क्या गोली चली उस वजह से तो नहीं ना हुआ ये। तो सर हमने साउथ एसपी से बोला तो साउथ एसपी उस दिन मना कर गए कि नहीं हम तो नहीं जानते कि उस दिन फायरिंग हुई है। तो सर जिस दिन हम आए थे तो सर हमने जो इनके कार्यालय है जो असला घर के ठीक सामने छत पे सर ऊपर फायरिंग हुई है और इन्होंने हाथ से पुट्टी भरा है उसमें सर, अलग से छत में अलग से पहचान आ रही है। सर जब हमने एसओ से हमने कही कि हमें इसकी फ़ोटो लेनी है तो उन्होंने हमें फ़ोटो नहीं लेने दी। वो कह रहे हैं कि आप साउथ एसपी से बात कीजिए। सर हमने साउथ एसपी से बात की तो साउथ एसपी कह रहे हैं कि ठीक हम थाना इंचार्ज बड़ौलगंज थाना इंचार्ज से हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप फ़ोटो ले सकते हो। तो उनसे बात हुई आधा घंटा तक सर, हमें उन्होंने घुमाया वहीं पे 1 घंटा तक। फिर बाद में हमने तब थाना इंचार्ज से पूछा कि सर बात होगी आपकी? वो कह रहे हैं कि बात हमारी होगी, आप बात कर सकते हैं साउथ एसपी से। साउथ एसपी की फिर हम बात की तो वो कह रहे हैं कि जांच का विषय है, हम आपको फ़ोटो लेने नहीं देंगे। फिर सर हमने इसके बाद हमने एसएसपी को भी फ़ोन किया, उनके नंबर पे एसएसपी को फ़ोन किया। वो भी कहने लगे ठीक है हम बड़ौलगंज थाने से हम कह रहे हैं कि आप ले सकते हैं फ़ोटो। फिर बाद में बड़ौलगंज थाने से हमने पूछा तो कह रहे हैं कोई फ़ोन नहीं आया। फिर हमने साउथ एसएसपी को फिर दोबारा फ़ोन किया। वो कह रहे हैं कि ठीक है ये जांच का विषय है, ये जांच जब हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। सर हमने यहाँ तक कहा कि सर हम बगैर फ़ोटो लिए जाएंगे नहीं। एसएसपी का कहना ये था हमसे कि आप करोगे क्या वहाँ पर, तो मतलब बड़ा थाने के बाहर बैठ के करोगे क्या? सर हमने कि हम कुछ भी करें हम बगैर फ़ोटो लिए हुए यहाँ से जाएंगे नहीं सर, हमें फ़ोटो चाहिए, हमारे भाई के साथ इंसाफ चाहिए। सर कोई भी इंसाफ मिलने की कोई संभावना नहीं है। और सर एक बात और, जिस दिन हमारे भाई का यहाँ पे खोरा था उनके मकान मालिक हमें रोज़ 50 फ़ोन कर रहे थे रोज़, या आप आइए हमारे घर से बदबू आ रही है, हमारे किराएदार भाग रहे हैं, हमें हवन पूजा कराना है, हमारा टिकट है हांगकॉन्ग का, हम विदेश रहते हैं। मतलब जिसके घर में रहते थे वो उसका मकान मालिक जो है वो कह रहे थे सर। और उस मकान मालिक उस कमरे में और भी लोग रहते थे? हाँ सर उसमें और भी लोग रहते थे। जिस दिन हत्या हुई थी वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे कि नहीं थे? हाँ सर थे कमरे में सर। जो उनके जो सामने वाला अपोजिट वाला मकान है उसमें महिला थी, लेडीज थी उसमें ना, सिविल लोग भी हैं और ये पुलिस वाले भी। आप कौन हैं? हम उनकी बहन है, बड़ी बहन है। अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं इसमें? क्या सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें पूरा बड़ौलगंज जो थाना है, एसओ होखें या ये वो एसपी होखें, जो भी हों सब ये मिले हुए हैं। उन्होंने मिल के मेरे अरुण भाई को मारा है और उसको बाद में खुदकुशी का इल्ज़ाम कर दिया है कि हाँ इस लड़के ने खुदकुशी किया है। सर जी
एक सबूत आपने हैंड राइटिंग जी। सर जिस दिन हम साउथ एसपी के यहाँ आवास पे पहुँचे थे सर, उन्होंने कहा था हमसे, जब हम जिस दिन हम रूम मालिक के जब वो घर पे हमारे आ गए थे, वो रिक्वेस्ट करने लगे तो सर हम 3-4 भाई चले गए थे रूम में खाली करवाने। तो हमने सर प्रॉपर हमने वहाँ पे जब जो चौकी इंचार्ज हैं, कोई पाल करके हैं सर बड़हलगंज के चौकी इंचार्ज, वो रूम में ताला उन्होंने मारा था, पुलिस ने रूम में ताला मारा रखा था, खोलने रूम वही आए थे। और जो हम वीडियो बना रहे थे बाहर से कमरे के अंदर तक जाने की, जिस दिन रूम खाली करने गए थे उस समय की बात है सर। तो हमें उनका दूसरा फ़ोन बिस्तर पे मिला सर। और जब हमने उनसे चौकी इंचार्ज से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि दोनों फॉरेंसिक लैब ले गई है, सारा सामान पर्स घड़ी ATM सब कुछ, तो ये फ़ोन कहाँ से आया है? तो उनका सीधा जवाब ये था, कहना कि सर हम, वो कह रहे थे हमसे कि हम इसी फ़ोन को 1 तारीख से ढूंढ रहे हैं। वो हमें फ़ोन नहीं दिया, वो फ़ोन उन्होंने वो थाने इंचार्ज से बात करके, उन्होंने जो वो थे चौकी इंचार्ज, उन्होंने थाने इंचार्ज को फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन करके वो उन्होंने मना कर दिया कि फ़ोन उन्हें नहीं देना है। वो फ़ोन ले गए सर, हमने रिक्वेस्ट करी फ़ोन मांगने की, फ़ोन भी नहीं दिया उन्होंने हमें। मतलब उनका फ़ोन भी वहाँ से कोई चीज़ बरामद नहीं हुआ है। फ़ोन जो है बता रहे थे कि 2 फ़ोन बरामद हुआ है, लेकिन एक फ़ोन आपको कितने दिन बाद? सर जिस दिन 7-8 तारीख को हम गए थे, एक फ़ोन जो है 7 तारीख के बाद जो है उन्हीं के कमरे में बरामद हुआ है। और जो पहला फ़ोन था उनका वो बिल्कुल टूटे अवस्था में हाँ था। सर टूटे हुए में था। वो कह रहे हैं कि फॉरेंसिक लैब ले गए, वो फॉरेंसिक वाले ले गए हैं जांच के लिए, दोनों फ़ोन सर। जब वो कह रहे थे कि दोनों फ़ोन ले गए और पुलिस बता रही है कि इस फ़ोन के अंदर सिम भी नहीं है सर। और ये हमारी 1 तारीख को उस दिन बात भी हुई है उनसे शाम को। एक सुसाइड नोट्स की भी चर्चा आप कर रहे थे, उसमें आप बताइए मुझे। वहाँ से जो कह रहे थे, जो SO थे कि हमें एक सुसाइड नोट मिला है, 2 सुसाइड नोट बता रहे थे, हमें एक ही दिया गया है। और जो हमारे भाई की वो राइटिंग नहीं है जी। तो ये सुसाइड नोट्स मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख सकते हैं ये सुसाइड नोट्स, और ये बिल्कुल उनकी राइटिंग से मैच नहीं करता है। और ये सुसाइड नोट्स उनके द्वारा पुलिस द्वारा बरामद किया गया है जी। ये किस चीज़ से लिखा हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। ये सर ये इन्होंने 3-4 ये पेन से है, स्केच से सर, मार्कर से लिखा हुआ है, इस पर उनकी राइटिंग ही नहीं है सर। उनकी राइटिंग हमारे, उनकी जो बुक है, उनकी बुक हमारे घर पे है सर राइटिंग वाली। उनकी राइटिंग सर ये है, वो कहीं से कहीं तक नहीं मैच हो रही है सर। ये तो ऐसा लिखा है कि जो LKG नर्सरी का बच्चा लिखता है सर, जो BCom पास हो, ग्रेजुएशन पास हो सर, SCC कर रखी है उन्होंने सर, ग्रेजुएट है, जो उसकी राइटिंग सर ऐसी तो कभी हो नहीं सकती है। पुलिस इसके अंदर हमें गुमराह कर रही है, घुमा रही है, हमें डरा धमका रही है कि आप मान जाइए। बिल्कुल ये मामला सिर्फ दलित परिवार का है। अगर ये परिवार कोई ब्राह्मण रहता या फिर कोई बड़े जाति का रहता तो सारा तंत्र लग गया होता उस चीज़ के लिए खोज खबर। लेकिन इस दलित परिवार के लिए आज कोई न्याय दिलाने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है, और ना ही इनको न्याय की कुछ क्या आपको लग रहा है, आप बताइए। उनकी बहन है, कब सूचना आपको मिली? सर सूचना हमको घर से मिली जी। हमको 3 तारीख को घर से मिली, वही 11 बजे के करीब। क्या चाहती हैं आप बताइए अपने भाई के? यही चाह रहे हैं सर कि हमको पूरा इंसाफ दिया जाए, पूरा हमारे भाई के साथ इंसाफ हो। अब तो जो इसके अंदर शामिल है सर, उन्हें सबको सजा दी जाए, एक भी नहीं बचना चाहिए सर। जैसे हमारे भाई को उन्होंने गलत आरोप में फंसाया है, जैसे उनकी हत्या की गई है इन्होंने सर, भगवान भी उनके साथ वैसे इंसाफ करे। ये हमारी सरकार से अपील है। चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे उस भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारी बूढ़ी माता जी हैं, बाबू तो नहीं रहे दुनिया में, क्या कहना चाहती हैं बताइए। कौन किया ये सब चीजें? बात करो, पहले बात करिए। बात करो। बाबू के इंसाफ चाहिए। अच्छा, माँ और पिता बेसूद हैं, वही परिवार में एक कमाऊ पूत थे, और इस परिवार में अब कोई नहीं रहा कमाने वाला, और एक भाई संघर्ष कर रहा है। इस भाई के संघर्ष को आप जन जन तक पहुंचाइए और उसके न्याय के लिए आप अपील करिए। मैं एक साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या नाम है, आप यहाँ आए इस परिवार से मिलने के लिए? मेरा नाम हंसनाथ यादव है सर। हंसनाथ जी, जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कह रही है कि हम न्याय कर रहे हैं, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इस पर बुलडोजर कब चलेगा इस केस में? ये तो अब योगी जी बताएंगे ना कि इस पे बुलडोजर कब चलेगा। अभी किसी ये फॉरवर्ड बिरादरी का जो मैटर होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। ये है चमार बिरादरी का मामला, इसलिए बुलडोजर अब तक नहीं चल रहा है, और ना कोई इनका मदद कर रहा है। हमको सूचना मिली तो हम भी गए थे वहाँ। गोरखपुर जिला अध्यक्ष से, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है ब्रिजेश कुमार गौतम जी, उनके पास गए, उनसे बात हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा सर ऐसी इस बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही है। तो उसने वहाँ SO से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, भेज दीजिए, मिल जाएगा। जब मैं थाने पे गया तो SO साहब बोल रहे हैं कि ऐसी बात है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, अभी SP साहब के पास है। मैंने फिर जिलाध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया, और जब उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, नहीं तो मैं आंदोलन करूँगा, आपके खिलाफ़ FIR करूँगा, तब फिर बुलाकर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए, उसके बाद कहने लगे कि आप तो मेरे ज़िले के हैं, मेरे घर के हैं। उसके बाद लगे अब उनका बदल गया, रवैया बदल गया। हम लोग जिस समय गए थे उस समय रवैया, उसके बाद रवैया में बहुत अंतर हो गया जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस दलितों पे जब अत्याचार होता है तो खामोश हो जाती है उत्तरों की। और मैं दिखा दूं, आज ये दलित परिवार जो है उस न्याय के लिए अपने बेटे को खो दिया और पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी तक आपके दरवाजे पे कोई आया न्याय के लिए? प्रशासनिक कोई भी नहीं आया सर। वहाँ से फ़ोन भी नहीं आया थाने से कि आइए आपको बुलाया जा रहा है, कि कुछ भी किसी प्रकार का सर फ़ोन नहीं आया हमारे पास अभी तक। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? मैं यहाँ के प्रधान से भी बात करूँगा कि इन्होंने इस घटना के बारे में जब जाना तो क्या, कैसे इस घटना को जब जाने आप क्या लग रहा है आपको? सर हमको यही लग रहा था कि जैसे मतलब वहाँ पे मारकर जो भी कुछ करके वहाँ पे मतलब उनको रखा गया था। जब हम लोग वहाँ पे गए तो तुरंत लाश मतलब नीचे लेटाए हुए थे लोग, और उसके बाद तुरंत गए उसको पैक करके तुरंत एम्बुलेंस में डाल के तुरंत गोरखपुर भेज दिए थे लोग। और जब तक हम लोग थाने पे गए कुछ समझने के लिए, तब तक उधर गाड़ी निकाल दिए थे लोग। और जब वहाँ पे हम लोग गए कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। पूरे तरीके से पहले से प्लान बनाए बैठे, प्लानिंग बनाया, आपका इंतजार कर रहे थे? जी हम लोगों का बस इंतजार कर रहे थे लोग। जैसे हम लोग गए तुरंत एकदम 1 मिनट हम लोग को खड़ा भी होने नहीं दिए लोग वहाँ पे जी। अब वहाँ से हम लोग तुरंत थाने में आए। थाने से हम सोचे कि थोड़ा सा कुछ बात हो तो फिर हम लाश के साथ में जाते, पर हम लोगों को उतना भी टाइम नहीं दिया गया। तुरंत एकदम तुरंत निकाल दिए थे लोग वहाँ से। इस परिवार के न्याय की बात चल रही है, अगर न्याय हम लोगों को न्याय मिले सर, बस उस लड़के को किसी तरह न्याय मिले। पूरा थाना जो है इस चीज़ के लिए लगा हुआ है कि इस चीज़ को सुसाइड डिसाइड कर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो क्या प्लान है आप लोग का, क्या करेंगे? सर हम लोगों को बस न्याय चाहिए, हम ये सीधा चाह रहे हैं। न्याय चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। तो न्याय कहाँ चाहते हैं, किस कहाँ तक जाएंगे इस न्याय के लिए? सर अब इसके लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे सर। एक दलित परिवार का बालक था वो, और ये घर है, देख लीजिए, नौकरी करके अब इस घर को किसी तरह चलाने की उसने सपने देखे थे। और इस परिवार में अरुण कुमार की ये तस्वीर लग गई यहाँ पे, और ये तस्वीर लगाने का जिम्मे से भी बात करूंगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं, अरुण का कैसा व्यवहार था यहाँ पे? बढ़िया, केहू कोनो उस पे जाइए ना करत ना वैसा लड़का उड़ना। तो उनकी हत्या हो गई है। हाँ हत्या हो गई। सरकार कह रही है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, आपको क्या लगता है? हमने सुसाइड करने वाले बच्चा था? हाँ ना ही वैसा ना रहना, वैसा ना रहना। क्या लगता है आपको परिवार में अरुण का व्यवहार कैसा था? आप अच्छा था। अच्छा था। हाँ। अरुण तो ऐसा लड़का नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले? नहीं कुछ नहीं। देखिए वो इस टाइप के लड़के नहीं थे। मैं और भी लोगों से यहाँ बात करूँगा। क्या नाम है आपका? घर की हैं आप? जी, परिवार की हैं? जी। अरुण का व्यवहार कैसा था? लोग तो कहे, वहाँ के थाने की पुलिस लगी हुई है कि वो आत्महत्या कर लिए हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हंसमुख थे जी। जब भी वो मतलब मिलते थे तो हमेशा हंसकर बात करते थे या फिर मतलब कोई इस तरह का प्रेशर भी नहीं था। क्या चाहती हैं आप, सरकार से क्या चाहती हैं? जी हम यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। जी। पूरा आज अरुण के घर के सामने मैं खड़ा हूं और ये पूरा परिवार जो है देखिए आज दुखी है। और 1 तारीख की ये घटना है, उनका पीएम रिपोर्ट भी आ गया है, हैंगिंग दिखाया गया है उसमें। और यहाँ पे धारदार हथियार से कटा हुआ था, पूरे फर्श पे ब्लड लगे हुए थे। लेकिन इस परिवार के लोगों को जो है वो कमरा नहीं देखने को मिला और उनकी बॉडी पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी। और पूरे परिवार का इल्ज़ाम है कि इसकी जाँच हो और अरुण के साथ अरुण को इंसाफ मिले, अरुण के कातिलों को सज़ा मिले। नमस्कार।